हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा। इस समय झारखंड की वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी तैयारी सभी बच्चे ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। एक वीडियो मैं बना करके प्रस्तुत की थी, आप लोगों के लिए अपलोड की थी, जिसमें कि अध्यायों के नाम और किन किन श्लोकों में, किन किन अध्याय के किन किन श्लोकों में किस किस विषय पर चर्चा की गई है, किस किस विषय पर बताया गया है, इसके विषय में मैंने बताया है। और आज का जो विषय है इसमें भी मैं पूरे अध्यायों के नाम आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ और उसमें कितने श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या और इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी लेकर के मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा इसको देख करके आप लोगों को। और परीक्षा की दृष्टि से खास तौर से बना हुआ है। अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किन किन अध्यायों का क्या क्या नाम है और किस किस अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो उसी से संबंधित मैंने आज प्रश्नों को तैयार किया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले अध्याय का नाम क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और इसमें कुल 47 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या इसमें 47 है और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ठीक, क्योंकि जब अर्जुन आते हैं रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, तब उनको अपने परिजनों को देख करके बहुत ही कष्ट होता है, दुख होता है और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ठीक, दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसमें कि कुल 72 श्लोक हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग और इसमें 43 श्लोक हैं। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें कि 42 श्लोक हैं। पांचवा अध्याय है, पांचवा अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, जिसमें कि 29 श्लोक हैं। और छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, जिसमें कि 47 श्लोक हैं। आगे देखिए, सातवां अध्याय, सातवां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, इसमें 30 श्लोक हैं। आठवें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, इसमें 28 श्लोक हैं। नौवें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, जिसमें कि कुल 34 श्लोक हैं। अब 10वां अध्याय है, जिसका नाम है विभूति योग और इसमें 42 श्लोक हैं। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। ठीक है, 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें कि कुल 55 श्लोक हैं। आगे देखते हैं 12वां अध्याय, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, इसमें 20 श्लोक हैं। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें 34 श्लोक हैं। 14वें अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग, जिसमें कि 27 श्लोक हैं। और 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, जिसमें कि 20 श्लोक हैं। 16वां अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग। ठीक है,
16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, जिसमें कि 24 श्लोक हैं। और 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें 28 श्लोक हैं। ठीक है, श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वें अध्याय का नाम है, और इसमें कुल मिलाकर के 28 श्लोक हैं। और अब ये 18वां अध्याय जो कि अंतिम अध्याय है, इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक हैं। और यह सबसे बड़ा अध्याय है, 18वां अध्याय, जिसमें कि 78 श्लोक हैं। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में पूछ दें कि श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो आप लिखिएगा 18वां अध्याय। और प्रथम अध्याय के लिए यदि प्रश्न पूछता है कि प्रथम अध्याय में कितने श्लोक हैं, तो आपको लिखने हैं 47। ठीक है, 47। अब इससे संबंधित आप जो है, देखिए, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इन सभी को नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, यदि आपको परीक्षा की तैयारी करनी है तो। अब मैं आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी लेकर के भी आई हूँ। देखिए, प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? ठीक है, आपने अलग अलग जाना है 18वां अध्याय का कि किस किस अध्याय में कितना है। यहाँ पर पूरे श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, तो इसका आंसर है श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की संख्या 700 है, यानी 700 श्लोक हैं पूरे श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की संख्या है 700। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो श्रीमद् भगवद गीता में सबसे छोटा अध्याय है 12वां अध्याय और 15वां अध्याय। ठीक, सबसे छोटा कैसे है? इसमें जो है 20-20 श्लोक हैं, 12 वाले में भी, 12वें अध्याय में भी, और 15वें अध्याय में भी कितने श्लोक हैं? 20 श्लोक हैं। तो 20-20 श्लोक है, और सबसे ये छोटा अध्याय है। ठीक, यानी 20 से नीचे किसी भी अध्याय में श्लोक नहीं है। तो 12वें और 15वें अध्याय में 20-20 श्लोक है, और यह जो है सबसे छोटा अध्याय कहलाता है श्रीमद् भगवद गीता का। अब आगे देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो अभी मैं इसकी पूर्व बतलाई थी कि श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय जो है वह है 18वां अध्याय, जिसमें कि कितने श्लोक हैं? 78 श्लोक हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, 18वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? देखिए, आ गया 78 श्लोक। इस तरीके का मैंने प्रश्न बनाया है कि अगर किसी भी तरह से प्रश्न पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, 47 श्लोक किन किन अध्यायों में है? तो पहले और छठवें अध्याय। आंसर है पहले और छठवें अध्याय में। ठीक है, माने पहले और छठे अध्याय में 47 श्लोक हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरे अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 72 श्लोक। 16वें अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? आंसर है 24 श्लोक। और अगला प्रश्न देखिए, 8वें और 17वें अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 28 श्लोक। ठीक है, माने 8वें और 17वें अध्याय में श्लोकों की संख्या 28 है।
28 श्लोक 8वें श्लोक में भी है, सॉरी 28 श्लोक 8वें अध्याय में भी है और 28 श्लोक 17वें अध्याय में भी है। ठीक, अब आगे देखिए, चौथे और 10वें अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो आंसर है इसका 42 श्लोक। माने चौथे श्लोक में भी सॉरी जो 42 श्लोक हैं वह चौथे अध्याय में भी है और 10वें अध्याय में भी। माने चौथे और 10वें इन दोनों अध्यायों में श्लोकों की संख्या क्या है? बराबर है, यानी 42 श्लोक। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 12वें और 15वें अध्यायों में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 20 श्लोक। ठीक है, माने यह एक प्रश्न है बना था इसमें, इसकी पूर्व आपने पढ़ा है कि 12वें और 15वें अध्याय में, इसमें तो है कि 12वें और 15वें अध्यायों में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो गया 20 श्लोक। अब कभी कभी पूछ सकता है कि 20 श्लोक किन किन अध्यायों में है, तो आपको आंसर देना होगा 12वें अध्याय और 15वें अध्याय में। फिर एक प्रश्न और बन सकता है कि सबसे छोटा अध्याय कौन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा 12वां और 15वां अध्याय। ठीक है, तो कई प्रश्न इसमें बन जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12वां और 15वां अध्याय ये जो है यह सबसे छोटा अध्याय है और इन अध्यायों में श्लोकों की संख्या 20 है। आगे प्रश्न देखते हैं, 5वें अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 29 श्लोक। 5वें अध्यायों में श्लोकों की संख्या है 29। ठीक है, आगे देखते हैं, 9वें और 13वें अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 34 श्लोक। माने 9वें अध्याय में भी 34 श्लोक है और 13वें अध्याय में भी श्लोकों की संख्या 34 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 11वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 11वें अध्याय में 55 श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे और 7वें अध्याय में कितने कितने श्लोक हैं? तो इसका आंसर है तीसरे में 43 श्लोक और 7वें में 30 श्लोक। तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं और 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वें अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 27 श्लोक। 14वें अध्याय में श्लोकों की संख्या 27 है। 15वें में 20 है, 12वें में 20 है, 14वें में 27 है। ठीक है, आगे देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोकों में अपनी बातों को कहा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 574 श्लोकों में अपनी बातों को कहा है। माने जितने टोटल कितने हैं? 700 श्लोक। ठीक है, 700 श्लोकों में 574 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी बातों को कहा है। ठीक है, फिर श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ किसके कथन द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है धृतराष्ट्र के कथन द्वारा। पहला ही जो श्लोक है वह धृतराष्ट्र के कथन द्वारा ही प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र जो है संजय से प्रश्न पूछते हैं, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है श्लोक, यह धृतराष्ट्र का ही कथन है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन द्वारा कितने श्लोक कहे गए हैं? माने श्री कृष्ण के द्वारा तो 574 श्लोक कहे गए हैं और
अर्जुन के द्वारा कितने श्लोक कहे गए हैं? तो अर्जुन के द्वारा 85 श्लोक कहे गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। धृतराष्ट्र द्वारा कितने श्लोक कहे गए हैं? तो एक श्लोक। जो प्रारंभ में जो श्लोक प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के कथन द्वारा, वही एक श्लोक धृतराष्ट्र का है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, संजय के द्वारा कितने श्लोक कहे गए हैं? तो 40 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और टीजीटी, पीजीटी, नीट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं में यह काफ़ी लाभप्रद रहेगा। तो मेरे वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि पसंद ना आए वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने सुझाव कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, ज्ञानवर्धक है या नहीं है, उसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है तो उसको भी आप बताइए। हाँ, यदि और कुछ पढ़ना हो तो उसके विषय में भी आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, जिसको कि मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आगे जितनी भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही।